मित्रों नमो नमः। कारक प्रकरण के चतुर्थी विभक्ति का आज यह अंतिम वीडियो है। इसमें सिर्फ दो सूत्र रह गए अध्ययन करने के लिए। एक तो है मन्य कर्मण्य नादरे विभाषा प्राणीषु और दूसरा है गत्यर्थ कर्मणि द्वितीया चतुर्थ्यो चेष्टायामन ध्वनि। यह दो सूत्र मित्रों थोड़े से उलझाते हैं। यदि इनका जो सूक्ष्म अध्ययन नहीं किया है वो परीक्षा में इससे जो अगर अंदर तक प्रश्न पूछता है तो आपको थोड़े से परीक्षा में उलझाते हैं, कठिन होते हैं हल करने में। तो आइए हम लोग इसका इतने सूक्ष्मता से अध्ययन करें कि परीक्षा में बिल्कुल आसानी से यह इसको हम हल कर सकते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं इस सूत्र से। मन्य कर्मण्य नादरे विभाषा प्राणीषु। यह सूत्र क्या कहता है? कह रहा देखिए मन धातु, मन्य अर्थात मन धातु हो, ठीक। मन धातु के मन्य कर्मणि है ना, कर्मणि तो सप्तमी है मन्य कर्मणि, तो सप्तमी अर्थात कर्म में, मन धातु के कर्म में, कह रहे हैं कि विभाषा। अब हम इसको थोड़ा सा छोड़ देते हैं, इसको विभाषा विकल्प से, विभाषा मतलब विकल्प से कौन सी विभक्ति हो जाती है? चतुर्थी, चतुर्थी विभक्ति होती है। अब मित्रों यहां पर आप लोग देखिएगा कि यह विधान कर रहा है। किसका विधान कर रहा है? विकल्प से चतुर्थी विभक्ति का विधान कर रहा है। तो यह कैसा सूत्र हुआ मित्रों? विधि सूत्र है ना, संज्ञा सूत्र नहीं है, यह विधि सूत्र है। सीधा विधान कर दे रहा है। किसका विधान कर रहा है? चतुर्थी विभक्ति का। अब देखिए लेकिन शर्तें रख रहा है। एक शर्त तो यह है और दूसरा शर्त अप्राणीषु यह है। यह दो शर्तें जब पूरा करेंगे तभी मन धातु के कर्म में विकल्प से चतुर्थी होगी। नहीं तो कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? अनुक्त कर्म में द्वितीया। एक बात है और मित्रों, इसमें एक चीज का आता है अनुवृत्ति, जो है कि अनभिहिते का, जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं, अनुक्त कर्म में ही द्वितीया होगी। तो अनभिहिते का अधिकार आ रहा है। जब अनभिहिते का अधिकार आ रहा है तो अनुक्त कर्म में विकल्प से चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। नहीं तो वैसे अनुक्त कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति। अब यह दोनों कौन से कंडीशन रख रहा है? पहला अनादर, ये पहला है, और दूसरा है अप्राणीषु, यानी कि अप्राणी हो। क्या हो? अप्राणी। अब बातें समझ में आ गई। अनादर अथवा तिरस्कार, इस तरह से भी समझ लेते हैं कि यह मन धातु का जो कर्म है यह उसमें अनादर या तिरस्कार भाव हो, या अनादर गम्यमान हो, या तिरस्कार भाव हमें देता हो तब। और एक कंडीशन पूरा हुआ। दूसरा कंडीशन यह है कि अप्राणीषु, अप्राणी हो। यह जो कर्म है यह अप्राणी होना चाहिए। इसी कर्म के लिए दोनों कंडीशन रखा गया। तो पहला अनादर या तिरस्कार गम्यमान होना चाहिए, भाव आना चाहिए। दूसरा यह कर्म अप्राणी हो। तब इस कर्म में इस सूत्र से विकल्प से चतुर्थी विभक्ति होती है। अब आइए इसका उदाहरण देख लेते हैं। कह रहे हैं अहम न त्वाम त्रिणम त्रिणाय, वा लगा देते हैं, मन्ने, है ना। अर्थात इसमें एक बार द्वितीया एक बार चतुर्थी। तो कह रहे कि मैं तुमको तिनके के बराबर भी नहीं मानता। मैं तुमको तिनके के बराबर भी, तीन मतलब क्या? तिनका, तिनके के बराबर भी नहीं मानता। अब देखिए मित्रों यहां पर यह तिनके के बराबर भी नहीं मानता। यह बताइए तिरस्कार का इसमें भाव आ रहा है कि नहीं? तिरस्कार तो गम्यमान है, तिरस्कार का भाव आ रहा है कि मैं तुझे तृण के समान भी हम नहीं मानते, अर्थात मैं तुम्हारा अनादर कर रहा हूं, तिरस्कार कर रहा हूं। तो इस तिरस्कार का भाव आ गया इसके कर्म का। ये तृण क्या है? यह तिनका क्या है? यही कर्म है।
है ना, यह तृण कम है, कर्म है तिनका। तो यह भी हो गया। और अप्राणी अर्थात यह प्राणी नहीं है। तृण क्या है? अप्राणी है, प्राणी भी नहीं है। तो यह कर्म में अब विकल्प से इससे चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी। तो जब विकल्प से इससे इसमें चतुर्थी विभक्ति होगी, अब देखिए यहां पर अगर अब प्रश्न आए तो ये विकल्प से होगी, विकल्प से कौन सी? चतुर्थी। ये तृणम क्या होगी? पक्ष में, इसमें होगी पक्ष में द्वितीया। अब यहीं पर मित्रों परीक्षा का प्रश्न बन गया कि अब ऐसे पूछेगा कि मन धातु के कर्म में, मन धातु के कर्म में अनादर या तिरस्कार और अप्राणी होने पर पक्ष में कौन सी विभक्ति होती है? पक्ष में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया, चतुर्थी, तृतीया, पंचमी, कुछ भी ऑप्शन दे देगा 4। तो पक्ष में कौन सी होती है? द्वितीया। अच्छा, विकल्प से कौन सी होती है? चतुर्थी। विकल्प से कौन सी होती है? चतुर्थी। अब इसमें देखिए एक कंडीशन और भी है कि यह मन धातु जो है दिवादिगण का होना चाहिए। यह मन धातु एक दिवादिगण में पठित है, एक तनादिगण में भी पठित है, लेकिन यह मन धातु दिवादिगण की होनी चाहिए। 3 कंडीशन हो गई, ये थोड़ा सा छूट गया तो 3 कंडीशन की हो गई। 3 कंडीशन रखता है। मन धातु दिवादिगण का होना चाहिए, अनादर और अप्राणी। ठीक है, फिर से इसको आइए प्रश्न में चलते हैं कि त्रिणाय में इसमें मन धातु के अनादर अप्राणी होने पर विकल्प से कौन सी विभक्ति होगी? चतुर्थी। और पक्ष में कौन होगी? द्वितीया। अब दूसरा प्रश्न यह पूछ सकता है परीक्षा में कि इसमें किस सूत्र से त्रिणाय में चतुर्थी विभक्ति हुई है? चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो मन्य कर्मण्य नादरे विभाषा प्राणीषु, इस सूत्र से चतुर्थी विभक्ति हुई। त्रिणम में किस सूत्र से द्वितीया हुई? तो इसमें कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति हुई। ऐसा नहीं कि हम इसी को लगा दें, इसमें कर्मणि द्वितीया से द्वितीया होती है। तो यह मित्रों 4 प्रश्न लगभग इससे यह सुनिश्चित है कि परीक्षा में घुमा फिरा करके पूछ सकता है। ठीक, अब यदि यह हमने कहा कि दिवादिगण की है, यदि यह तनादिगण का हुआ तो करें, यदि तनादिगण का होगा तो सीधे हो जाएगा न त्वाम तृणम मन्ने, है ना। अब यहां पर जो यह मन धातु है यह तनादिगण का है, तनादिगण। तो जब तनादिगण का होगा तो सिर्फ ओनली वन द्वितीया ही होगी, चतुर्थी तब नहीं होगी। ये द्विवादिगण होने पर ही चतुर्थी होगी, द्विवादिगण के होने पर सिर्फ और सिर्फ द्वितीया होगी। आगे बातें समझ में मित्रों। अब यहां पर ये बातें तो हो गई, अब वार्तिककार भी आकर के इसमें थोड़ा सा इंटरफियर करते हैं। अब वार्तिककार का क्या कहना है कि वार्तिककार का समझ लेते हैं। वह कह रहे हैं अप्राणी श्रुत्यपनीय नौकान्न सुख श्रृगाल वर्जे श्रुति वाच्यम। नौ शुक श्रृगाल वर्जे श्रुति वाच्यम, यह वार्तिककार का कहना है। यह देखिए हो गई वार्तिक। आगे बातें समझ में। नौका कान सुख श्रृगाल वर्जे श्रुति वाच्यम, तो ये कह रहे हैं वार्तिककार कि अप्राणी श्रुत्यपनीय, पाणिनि ने जो कहा है कि अप्राणी को छोड़ करके, ठीक, यहां पर इन्होंने कहा ना कि अप्राणी को छोड़ करके जो प्राणी न हो, तो ये कहने की
वार्तिककार कहना है कि इनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, इनको कहना चाहिए कि नौका, है ना, नौका और काक, है ना, नौ मतलब नौका, फिर कहते काक, अन्न, शुक, श्रृगाल। इन्होंने 1 2 3 4 5 इन तीनों को वर्जित वर्जित करके बाकी सब में होना चाहिए, वाच्यम ऐसा कहना चाहिए था। इसके लिए उदाहरण देते हैं। ये समझ में आया? मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि पाणिनि ने कहा कि अनादर, दो कंडीशन रखे थे कि एक अनादर का भाव हो, दूसरा अप्राणी हो। तो वाक्यायन जो है वार्तिककार, इनका यह कहना है कि इनको अप्राणी नहीं कहना चाहिए था। अप्राणी के जगह पर अप्राणी सुप्तपनी, अप्राणी नहीं कहना चाहिए था। इसके जगह पर बस ये कह देते कि नौ काक, अन्न, शुक, श्रृगाल इतने को छोड़ करके वाच्य में ऐसा कहना चाहिए था। इसमें जो है कि होता है और बाकी सब में नहीं होता। अब उदाहरण के लिए रखते हैं, न त्वाम नावम मन्ने, न त्वाम नावम मन्ने। अब देखिए, अब यहां पर कह रहे हैं कि मैं तुम्हें नाव के बराबर भी नहीं मानता। अब यहां पर देखिए, जो यह नाव है, यह दोनों कंडीशन पूरा हो रहा है कि नहीं? पहला, अनादर भी हुआ, दूसरा कि अप्राणी भी है। नाव क्या है? अप्राणी भी है ना, प्राणी तो है नहीं नाव। फिर भी देखिए, इस नावम में सिर्फ और सिर्फ द्वितीया होकर के रह गई, विकल्प से चतुर्थी नहीं हुई। ठीक, विकल्प से चतुर्थी यहां पर नहीं होती है, जबकि अनादर किया गया, मैं तुम्हें नाव के बराबर भी नहीं मानता। इसी में अगला एक और उदाहरण देते हैं, न त्वाम अन्नम मन्ने, मैं तुम्हें अन्न के बराबर, अन्न मतलब कुत्सित अन्न, जो जूठन हो, लोग नहीं कह देते हैं बातों बातों में, मैं तुम्हें जूठन के बराबर भी नहीं समझते। तो कुत्सित जो अन्न है, कि मैं तुम्हें कुत्सित अन्न के बराबर भी नहीं मानता। यहाँ अन्न जो है, यह भी देखिए अनादर यहाँ पर प्रकट हो रहा, अन्न जो कर्म है, और दूसरा आपको अप्राणी भी है। लेकिन इन दोनों में, इस अन्न में और इस नावम में, दोनों में चतुर्थी विभक्ति नहीं हुई है, द्वितीया ही होकर के रह गई। तो अब यहाँ पर जो पाणिनि का जो यह नियम था कि अप्राणी के होने पर, अप्राणी होने पर, अनादर होने पर विकल्प से चतुर्थी होती है, यह तो लागू हुआ नहीं, है ना। अब पाणिनि का नियम तो इस पे कहां लागू हुआ? अप्राणी भी अनादर भी है। इसीलिए कात्यायन ने कहा था कि अप्राणी नहीं कहना चाहिए था, अप्राणी नहीं कहना चाहिए था पाणिनि को। यद्यपि उनको इतना कह दिए होते, इतने को छोड़ करके बाकी सब में हो जाता है, काम हो जाता। अब इसके बाद आगे कह रहे हैं कि और कुछ प्राणी हैं जो उनमें भी चतुर्थी हो जाती है, जैसे कि कहते हैं, न त्वाम सुने मन्ने, न त्वाम सुने मन्ने, है ना, मैं तुझे कुत्ते के बराबर भी नहीं मानता। अब जो यह कुत्ता है, सुने कर्म है, यह देखिए प्राणी है। यहां अनादर तो प्रकट हो रहा है, वो तो ठीक है, लेकिन दूसरा क्या प्रकट हो गया? या तो प्राणी निकल गया। अब जब प्राणी निकल गया, तो इस प्राणी है, तो इसमें फिर विकल्प से ये चतुर्थी विभक्ति नहीं होनी चाहिए, जबकि यह सुनने में कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी, है ना, जबकि चतुर्थी नहीं होनी चाहिए थी। अनादर है, लेकिन ये दूसरा कंडीशन अप्राणी वाला, यह तो लागू नहीं हुआ, यह तो निकल गया प्राणी। तो जब प्राणी निकल गया, तो इसमें चतुर्थी क्यों होगी? नहीं होनी चाहिए थी इस पाणिनि के अनुसार, लेकिन यहां पर चतुर्थी हो गई। तो इसीलिए कहा कात्यायन, वार्तिककार कात्यायन ने, कि इनको अप्राणी, यह नहीं कि बस अप्राणी होने पर होगी और प्राणी होने पर नहीं होगी, ऐसा इनको नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि कहीं कहीं अप्राणी में भी देखने को मिलता है और प्राणी में भी देखने को मिलता है। इससे बेहतर होता
कि नौ काक अन्न शुक श्रृगाल इतने को छोड़ करके कह दिए होते, काम हो जाता। ठीक है, तो मित्रों यहां पर यह इसका व्याख्या रहा। अब आइए हम लोग अगले सूत्र के तरफ चलते हैं। अगला सूत्र है यही गत्यर्थ कर्मणि गत्यर्थ कर्मणि द्वितीया चतुर्थ्यो चेष्टायामन ध्वनि। ठीक है, अब यह सूत्र क्या कह रहा है, इस पर थोड़ा सा हम लोग ध्यान दे लेते हैं। कह रहा है कि गत्यर्थक यानी जो गत्यर्थक धातु हो, कैसी धातु हो, गत्यर्थक। ठीक, इस धातु का कर्म, गत्यर्थक धातु का कर्म, कर्मणि कर्म में कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीय और चतुर्थी होगी। इसके कर्म में एक बार द्वितीय लगेगी, एक बार चतुर्थी। लेकिन इसके कर्म में द्वितीय और चतुर्थी लगने के लिए यह दो कंडीशन रखते हैं, एक तो चेष्टायाम, दूसरा अनध्वनि। ठीक, तो पहला जो चेष्टायाम है वह है कि शारीरिक क्रिया होनी चाहिए, शारीरिक क्रिया यानी कोई चेष्टा होनी चाहिए, तभी इसके कर्म में द्वितीय और चतुर्थी होगी। दूसरा इन्होंने रखा कि अनध्वन, यानी कि अनध्वन, ध्वन का मतलब क्या होता है, मार्ग, और अनध्वन कि जो मार्ग न हो, क्या मार्ग न हो, मार्ग न हो। ठीक, अर्थात इसका जो कर्म है, वो जो कर्म कर रहे हैं तो वह कर्म क्या होगा, उसमें शारीरिक क्रिया होनी चाहिए, चेष्टा होनी चाहिए। दूसरा कि इसका कर्म मार्ग नहीं होना चाहिए, यदि मार्गवाची है, यदि वह मार्ग है तब इसमें द्वितीय चतुर्थी कह रहे हैं, तब ये नहीं होगी। ठीक, तो फिर अब आइए इसका उदाहरण देखते हैं, क्योंकि बाकी बातें आप लोगों को उदाहरण में ही स्पष्ट हो पाएंगी, उदाहरण से स्पष्ट हो जाएंगी। आइए इसका उदाहरण है ग्रामम ग्रामाय गच्छति वा। ठीक, अब देखिए वह गांव को जाता है, मान लेते कोई करता है, हम सही कह ले, देवदत्ता कह ले, कुछ भी, वह गांव को जाता है। तो देखिए जो गच्छति है, यह जब कोई गांव जाएगा और इसका कर्म कौन है, गांव, यह क्या है, कर्म। तो यहां पर ये गत्यर्थक है, गत्यर्थक धातु है। गम कैसी धातु है, गत्यर्थक। इस तरह से लिख लेते हैं, यह गत्यर्थक धातु हो गई। अब इसके कर्म पे चलते हैं, क्योंकि यही यह करें, गत्यर्थक धातु हो तो उसके कर्म में द्वितीया भी होगी और चतुर्थी भी होगी। अब यह दो कंडीशन रखते हैं। तो यहाँ गत्यर्थक धातु हमने गम देख लिया। अब इसका कर्म हो गया यह गांव, ग्राम को जाता है। अब इसमें देखेंगे हम कि यह पहला और दूसरा कंडीशन इसका पूरा हो रहा है कि नहीं। तो पहला कंडीशन जो चेष्टा है, अर्थात शारीरिक जो क्रिया है, तो जब कोई गांव को जाएगा तो उसका हाथ पैर तो चलेगा ही चलेगा। तो ऐसी शारीरिक क्रिया जब हो रही है तो हमारा पहला कंडीशन पूरा। अब दूसरा कंडीशन क्या है कि इसका जो कर्म है, यह कर्म जो है यह मार्ग न हो, अनध्वन मार्ग न हो। तो गांव तो कोई मार्ग है नहीं, तो हमारा यह कंडीशन पूरा हुआ। गत्यर्थक धातु भी है, चेष्टा भी है और मार्ग नहीं है इसका कर्म। तो अब इसके कर्म में ग्रामा द्वितीया भी होगी और चतुर्थी,
तो ग्रामाय भी बनेगा। अब बातें समझ में आ गई। अब इसमें अब एक जो महत्वपूर्ण बात है मित्रों कि अब अगर परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछेगा और क्या उत्तर देंगे, इसमें अगर यह पूछ दे कि ग्रामम में किस सूत्र से द्वितीया हुई है, ग्रामम में किस सूत्र से द्वितीया हुई है, तब अब आप लोग यहां पर सोचें कर्मणि द्वितीया है कि या यह सूत्र है, क्योंकि अभी पिछले सूत्र में हम लोगों ने यही पढ़ा मन्य कर्मण्य नादरे विभाषा प्राणीसु में जो उसका कर्म था वो पक्ष में द्वितीया हो रही थी, विकल्प से आपकी चतुर्थी हो रही थी। तो कर्म जो कर्म में हो रही थी वो कर्मणि द्वितीया से हो रही थी, लेकिन यहाँ पर इसमें जो द्वितीया हुई है और इसमें ग्रामाय में जो चतुर्थी हुई है, यह दोनों ही इसी सूत्र से हुई है। क्योंकि अगर द्वितीया चतुर्थियों यह दोनों ही इसी सूत्र से हुई हैं, इसलिए आप लोग इसमें मित्रों कभी भी आप लोग इसमें संशय मत रखिएगा। गत्यर्थ कर्मणि द्वितीया चतुर्थ्यो चष्टाय मन ध्वनि। तो परीक्षा में चाहे ग्रामम ग्रामाय गच्छति वा, इसमें यह पूछ दे कि ग्राम में किस सूत्र से हुआ है, चाहे ग्रामाय में किस सूत्र से इसमें चतुर्थी हुई है, चाहे इसमें किस सूत्र से द्वितीया हुई है, दोनों का आप लोग गत्यर्थ कर्मणि ही लिखेंगे। ठीक है, इसी सूत्र से हो रही है। अब इसमें कुछ बातें उठती हैं। यह बातें उठती हैं कि इन्होंने चेष्टायाम क्यों कहा, चेष्टायाम किम, चेष्टायाम इस सूत्र में क्यों कहते हैं। चेष्टायाम यदि नहीं कहते तब क्या हो जाता, करें चेष्टायाम नहीं कहते तो जैसे हम कह रहे हैं कि मनसा हरिम व्रजति, मनसा हरिम व्रजति। मान लो कोई भक्त है, मन से हरि के पास जाता है, बैठे बैठे है, अब वह ध्यान लगा लिया और मन से विष्णु जी के पास, हरि के पास पहुंच गया। इसमें अब जो दो कंडीशन है, ये चेष्टा, इसमें कोई मन से किसी के पास जाने के लिए व्रजति, यह गत्यर्थक धातु तो है, यह गत्यर्थक धातु तो है, लेकिन हरि के पास जाने में उसको जो है कि शारीरिक श्रम नहीं करना पड़ा, शारीरिक श्रम नहीं करना पड़ा। हरि कर्म तो है, यह जो कर्म है इसका पहला जो है यह चेष्टा, यह लागू नहीं होती है। दूसरा कंडीशन अनध्वन मार्ग न हो, यह तो लागू होता है, मार्ग नहीं होना चाहिए ना। तो हरि जो कर्म है यह मार्ग तो नहीं हुआ, गत्यर्थक धातु भी हमें प्राप्त हो गई, लेकिन यह चेष्टा हमें नहीं प्राप्त हो रही है, क्योंकि किसी को भी मन से जाने के लिए कोई शारीरिक श्रम या चेष्टा नहीं करना पड़ता, वह तो स्वयं ही चला जाता, मन से ही चला जाता है। तो इसलिए इसमें हरि में सिर्फ और सिर्फ द्वितीया ही होकर के रह गई, चतुर्थी विभक्ति नहीं हुई। इसीलिए यहाँ पर सूत्र में चेष्टा लाए हैं कि जब चेष्टा होगी तभी जो है इसमें द्वितीया होगी और चतुर्थी होगी, नहीं तो फिर नहीं होगी। अब एक कह देते हैं अनध्वनि, ऐसा इन्होंने क्यों कहा, अनध्वनि इन्होंने क्यों कहा, तो कहते हैं कि पंथानम गच्छति, पंथानम गच्छति, रास्ते पर चलता है, रास्ते पर चलता है। तो यहां भी देखिए मित्रों, गच्छति जो है ये गत्यर्थक धातु तो है, लेकिन इसका जो कर्म ये पंथान है, पंथ है, यह कैसा है, आपका मार्गवाची है, रास्ता मार्गवाची है, इसलिए इसमें चतुर्थी नहीं होकर के सिर्फ और सिर्फ द्वितीया ही रह गई, चतुर्थी इसमें नहीं होती है। ठीक, आ गई बातें समझ में। लेकिन एक बात यह भी करें कि ये अनध्वनि वाला नियम तभी लागू होगा जब आदमी इस तरीके से चलता है, रास्ते पर चलता है। यदि कोई भूले हुए रास्ते से सही रास्ते पर आना चाहता है तब वहां पर अनध्वनि वाला नियम नहीं लगेगा। जैसे अब उसके लिए उदाहरण लिखते हैं, उत्पथेन पथे गच्छति। ठीक, उत्पथेन मतलब वह भूले हुए मार्ग से सही मार्ग पर चलना चाहता है या जा रहा है।
तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो यह मार्गवाची जो यह कर्म है, पथ जो यहाँ पर कर्म है, यह जबकि देखिए मार्गवाची है, अनध्वनि नहीं है, यह तो मार्गवाची है, तो इसमें चतुर्थी नहीं होनी चाहिए थी इसके कर्म में। हालांकि गत्यर्थक धातु हमें प्राप्त हुई और चलना जा रहा है, तो हमें जो है कि चेष्टा भी प्राप्त हो रही है, लेकिन पहला कंडीशन चेष्टा यह भी पूरा हो गया, लेकिन जो दूसरा कंडीशन है कि मार्ग न हो, क्या मार्ग न हो, लेकिन यह तो मार्ग है, दूसरा कंडीशन हमारा पूरा नहीं हो रहा था। लेकिन कह रहे हैं कि वह यह तभी लागू होगा जब सीधा सीधा मार्ग पर चलेगा तभी। यदि वह भूले हुए मार्ग से सही मार्ग पर चलना चाहता है तो भी चतुर्थी हो जाएगी, इसलिए पंथ में जो है कि चतुर्थी विभक्ति हो गई। यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति इसी सूत्र से होगी मित्रों, ठीक है। फिर से एक बार इसको आप लोग ध्यान में रख लीजिए कि यह अनध्वनि तभी होगा कि जब वह मान लेते हैं रास्ते पर चलता है, रास्ते पर जा रहा है, तब सिर्फ द्वितीया होगी, ठीक, अनध्वनि है तो। लेकिन अनध्वनि भी है, यानी मार्गवाची वह है, लेकिन यदि वह भूले मार्ग से सही रास्ते पर चलना चाहता है तो फिर द्वितीया चतुर्थी दोनों हो जाएगी। क्या है मित्रों कि यदि मान लो, अब इस तरीके से हम एक और समझा देते हैं आप लोगों को, कार्यकाणी यानी कारकाणी यानी जो कारक होते हैं, है ना, विवक्षाधीनानि यानी कारक जो होते हैं विवक्षा के अधीन होते हैं। जैसे हमने कहा देवदत्तः ग्रामम गच्छति, देवदत्तः ग्रामम गच्छति, फिर देवदत्तः ग्रामाय गच्छति, फिर है देवदत्तः ग्रामे गच्छति। ठीक है मित्रों, अब यहां पर कहेंगे कौन सा वाक्य शुद्ध है अशुद्ध है। ये तो हम लोगों ने भी जो पढ़ा वो तो परीक्षा की दृष्टि से हमने जो बताया। अब यहां पर देखिए, एक में द्वितीया है, इसमें क्या है द्वितीया है, इसमें क्या है चतुर्थी है इसके कर्म में, और इसमें क्या है सप्तमी। देखिए ठीक, अब इसमें से कौन सही माने कौन गलत माने, तो देखिए इसीलिए कहा जाता है कारकाणी विवक्षाधीनानि, कि जो कारक होते हैं विवक्षा के अधीन होते हैं, वक्ता की विवक्षा। यदि वक्ता इसको यदि वक्ता की विवक्षा कर्म की होगी, यदि वक्ता की विवक्षा कर्म की होगी, ये गत्यर्थक धातु है, वक्ता की विवक्षा कर्म की होगी कि हम इसको कर्म में बोलें, तो इस द्वितीया में और चतुर्थी में इसी गत्यर्थक कर्मणि द्वितीया चतुर्थी, इसी सूत्र से द्वितीया और चतुर्थी होगी, इसी सूत्र से होगी। यदि वक्ता की यह विवक्षा है कि हम इसको आधार में बोले, देवदत्त गांव में जाता है, गांव में जाता है, यह वक्ता की विवक्षा हो गई, तो इसमें जो है जो सप्तमी होगी या जो है कि सप्तम्य अधिकरणे च से होगी। अब बातें समझ में आ गई मित्रों। तो यहां पर हमें इस ग्रामम और ग्रामाय में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आगे हम लोग कल पढ़ेंगे पंचमी विभक्ति। तब तक के लिए मित्रों नमो नमः।